बच्चों नमस्कार। हमने फ्यूचर टाइम पे बात की हुई है शुरू। तो आप फ्यूचर पे पहले एक फ्यूचर सिंपल टेंस देख चुके हैं। अब आज हमारा जो टेंस है वो फ्यूचर प्रोग्रेसिव है। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि टेंस शब्द में ही प्रॉब्लम है, फ्यूचर टाइम है। तो फ्यूचर प्रोग्रेसिव टेंस बिल्कुल पास्ट और प्रेजेंट प्रोग्रेसिव की तरह से है। अगर हम नंबर लाइन ड्रॉ करते हैं तो देखिए ये नाउ है, तो इसमें जो भी एक्शन होगा ये फ्यूचर है। जो भी कुछ एक्शन होगा वो सब यहां होना है, इधर कुछ नहीं होगा। इधर का कोई एरिया नहीं है, सब कुछ कहां होना है, हमारी राइट साइड में होना है। तो इसको बनाने के लिए हमारे पास देखिए विल शेल के साथ बी का इस्तेमाल होगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी का इस्तेमाल होगा। तो देखिए इसमें खास बात क्या है कि अगर आप यहां पर देखें तो पहला जो इसका यूज है वो कॉन्टिन्यूइंग फ्यूचर एक्शन है। ये टेंस उसके लिए, उन एक्टिविटीज के लिए यूज होता है जो फ्यूचर में कुछ समय तक कंटिन्यू रही है। देखिए जैसा कि हम हर बार करते हैं, यहां पर एक एक्टिविटी है, ये नाउ को शो कर रहा है, उधर पास्ट है, ये फ्यूचर है। तो ये फ्यूचर की एक एक्टिविटी है, फ्यूचर प्रोग्रेसिव टेंस, ये इस टाइम के दौरान हुई है। जैसे देखिए नेक्स्ट मंथ वी विल बी रिहर्सिंग फॉर द कंसर्ट। तो कंसर्ट हमारा अगले महीने होना है, उससे पहले का ये जो प्रोग्राम है इस दौरान ये क्या कर रहे होंगे, रिहर्सल कर रहे होंगे। दिस टाइम टुमारो आई विल बी प्लेइंग फुटबॉल। तो ये वो समय है जिसके दौरान वो क्या कर रहा होगा, फुटबॉल खेल रहा होगा। प्लीज डू नॉट फोन मी बिटवीन 7 PM एंड 8 PM, आई विल बी हैविंग डिनर। देखिए 7 से लेकर 8 बजे के बीच में वो डिनर कर रहा होगा, इसलिए आप उसको उस दौरान फोन मत करना, ये कहा जा रहा है। तो डिनर की एक्टिविटी इस दौरान, ये जरूरी नहीं है कि घंटा वो डिनर खाएगा, बट दिस इज दी अप्रोक्सीमेट टाइम, 7 से 8 के बीच में उसने फोन करने के लिए मना किया है। तो ये फ्यूचर की इसका पहला यूज है। देखिए आप फ्यूचर प्लान्स और रूटीन इवेंट, राम विल बी सीइंग श्याम एट वर्क ऑन नेक्स्ट मंडे। अगले सोमवार को राम श्याम से मिलने वाला है। राम जो है वो कहां गया हुआ है, राम कनाडा गया हुआ है, श्याम पहले से ही कनाडा में है। तो यहां पे राम की बीवी है दिल्ली में, वो कह रही है कि राम श्याम से मिलने जाएगा, कब, अगले मंडे को मिलने वाला है। तो देखिए ये प्लान्ड एक्शन है, रूटीन के इवेंट भी हो सकते हैं। तो प्रेडिक्शन अबाउट फ्यूचर इवेंट, देखिए कभी कभी हम अंदाजा लगाते हैं, डोंट कॉल हिम नाउ ही विल बी स्लीपिंग। उसे इस समय फोन मत करना, वो सो रहा होगा। देखिए क्या होता है, कई बार सबको पता होता है कि आपका रूटीन क्या है, तो उसी आधार पर कहा जाता है कि ये समय उसको फोन करने का नहीं है, वो सो रहा होगा। लुक एट दोज क्लाउड्स, इट इज गोइंग टू रेन। अब देखिए गोइंग टू का इस्तेमाल इसलिए हुआ है, मैंने पिछली वीडियो लेक्चर में भी आपको बताया था कि हम गोइंग टू पे बात करेंगे। अगर स्पीकर को लगता है कि इस इवेंट की श्योरिटी है, जल्दी ही ये होगा। आपको पता है जो पुराने जमाने के लोग थे वो बादलों को देख के बरसात बता देते थे कि बरसात होने वाली है, या ये बादल जो हैं वो बरसात जरूर लाएंगे। तो क्या कहा जा रहा है, लुक एट दीज क्लाउड्स, इट इज गोइंग टू रेन। ये श्योरिटी है इस इवेंट की अपने अनुभव के आधार पर, तब हम इनका इस्तेमाल करते हैं। अब देखिए यहां पर ना एक मैं आपको ऐसा कॉन्टेक्स्ट बता रहा हूं जिससे आपको मीनिंग बहुत सारा क्लियर हो जाएगा। देखिए ये एक आउट ऑफ द वे जाके मैंने एक कॉन्टेक्स्ट बनाया है। एक रेस होने वाली है, तो रेस से पहले क्या है, श्याम कहता है राम इज द बेस्ट रनर, अंदाजा है ही विल विन द रेस। तो उसने अपनी एक प्रेडिक्शन की है, अंदाजा लगाया है कि राम जो है वो बेस्ट रनर है, इसलिए वो रेस जीतेगा। अब रेस शुरू हो गई है, रेस शुरू हो गई है, तो इसके बीच में क्या कह रहा है, लुक एट राम आउट इन फ्रंट। देखो राम एकदम आगे है, ही इज गोइंग टू विन द रेस। श्योरिटी है कि अब वो बिल्कुल आगे चल रहा है, तो राम जीतेगा, ये ऐसा हमें अंदाजा है, तो इसलिए हमने गोइंग टू लगाया, जैसे थोड़ी देर पहले बताया था। आफ्टर द रेस राम हैज वन द रेस, काम पूरा हो गया इसलिए हैज लगा दिया।
लेकिन ये सेम डे की बात है, राम हैज वन दी रेस। आफ्टर 1 वीक आप क्या कहोगे, राम वन दी रेस लास्ट वीक, क्योंकि पास्ट हो गया। तो अब देखिए एक ही कॉन्टेक्स्ट में हमने फ्यूचर की भी बात की, हमने प्रेजेंट की भी बात की, हमने रिसेंट पास्ट की भी बात की, और हमने पुराने वाले पास्ट की भी बात की। तो इस तरीके से आप देखिए हमने किसकी बात की, हमने बात की उन एक्शंस की जो किसी रेस के दौरान हुए हैं, या एक के बाद एक एक्शन हो रहे हैं, तो अलग अलग टाइम में उनको हम कैसे लिखेंगे। अब अगर मान लीजिए फ्यूचर एक्शन साइमल्टेनियसली हो रहे हैं, जैसे आई विल बी स्टडिंग व्हाइल माय ब्रदर विल बी वॉचिंग टीवी, ऐसा हमने आपको प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में ही बताया था, पास्ट कॉन्टिन्यूस में ही बताया था। तो सेम है, प्रोग्रेसिव एस्पेक्ट हर जगह सेम है, उसमें कोई फर्क नहीं आएगा। देखिए जैसे हमने आपको वहां पे बताया था कि स्टेटिव वर्ब्स को हम प्रोग्रेसिव में यूज नहीं करते हैं। मैकडी बर्गर का भी एग्जांपल दिया था कि आई एम लविंग इट, गलत है। तो नॉर्मली फ्यूचर प्रोग्रेसिव इज नॉट यूज विद स्टेटिव वर्ब, जैसे नो है, लव है, सी है, इनके साथ हम इसका इस्तेमाल नहीं करते। आप ये नहीं कह सकते आई विल बी नोइंग हिम, वो गलत हो जाएगा। आई विल बी लविंग इट, तो वो भी गलत हो जाएगा। तो ये हमारे पास आज हमने किसके बारे में बात की, फ्यूचर कॉन्टिन्यूस के बारे में हमने बात की। अगर आपको वीडियो लेक्चर अच्छा लगा हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकॉन भी दबा लें, ताकि आपको आने वाले टेंसेस के बारे में जानकारी मिलती रहे। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय।